फिर बोट किराने आ जाता है। नोवियस और क्यूटी नीचे उतरते हैं। नोवियस आसपास देखकर बोलता है, वो ये पूरी जगह दुनिया की नजरों से छुपी गई थी। फिर क्यूटी बोलती है, ज्यादा शौक मत दिखो वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ के नहीं हो। चिप बोलता है, ये नोवियस अब वैम्पायर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। वेट 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 वेट, तुम तो वैसे भी वैम्पायर हो, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी नोवियस आसपास के लोगों को देखता है और सोचता है, इतने सारे, क्या ये सब वैम्पायर हैं? ये तो वही कपड़े हैं जो उस आदमी ने पहने थे। क्या इसका मतलब वो अकेडमी में है? अगर मुझे वो मिल गया तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी क्यूटी बोलती है, हम पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। नोवियस बोलता है, रुको, तुम मुझे यहीं छोड़कर जा रहे हो? क्यूटी बोलती है, मैं बाकी वैम्पायर के साथ एंटर करूंगी और तुम न्यू स्टूडेंट के साथ तुम असाइनमेंट के लिए जाओगे। न्यू स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक वो जो 18 साल के ही अकेडमी भेजे जाते हैं और दूसरे जो टर्न्ड वैम्पायर होते हैं। जो टर्न्ड वैम्पायर होते हैं ना, ग्रेटिट्यूड नहीं करते, उन्हें इलीगल माना जाता है। जब मैंने तुम्हें भटकता हुआ देखा था तो मैंने भी समझ लिया था कि जिसने तुम्हें टर्न किया उसने तुम्हें छोड़ दिया है। जो मैंने कहा था याद रखना, तुम्हारा यंग फेस तुम्हारी हेल्प करेगा। वैम्पायर फैमिलीज अपने यंग मेंबर को छुपा कर रखती है, इसीलिए किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। नोवियस असाइनमेंट के लिए गुड लक। अब से इस वैम्पायर की दुनिया में तुम बिल्कुल अकेले हो। ये सुनकर नोवियस सोचता है, अगर मैं वही यूनिफॉर्म पहना हुआ हूँ तो शायद वही एकेडमी का यूनिफॉर्म होगा। लगता है अगर मुझे उसे दोबारा मिलना है तो पहले मुझे इस जगह में जिंदा रहना होगा। फिर वो आगे बढ़ जाता है और चीफ डरते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हमें कोई देख रहा है। और तभी कोई बोलता है, बस उम्मीद करता हूँ इस साल कोई इंटरेस्टिंग इंसान आए, या कम से कम कोई ऐसा जो हमारी ब्लड लाइन के लायक हो। चलो देखते हैं इस बार कौन ऊपर तक पहुँचता है। नोबियस ऊपर देखते हुए सोचता है, ये जगह चाहे जो भी हो मैं यहाँ सर्वाइव करके दिखाऊंगा। पता नहीं असाइनमेंट कैसा होगा। चिप बोलता है, शायद कौन सबसे जल्दी ब्लड पी सकता हो या फिर कौन सबसे देर तक धूप में टिक सकता हो। वाह रे वाह चिप। फिर नोबियस बोलता है, चिप क्यों ना हम बस वेट करके देखते हैं। तभी चिप बोलता है, मैं तो एक्साइटमेंट में फटने वाला हूँ, हम सच में एक रियल वैम्पायर एकेडमी में आ गए हैं। तभी कोई बोलता है, फिर वही वक्त आ गया। हर साल इस टाइम के आसपास कुछ ना कुछ जरूर होता है और ऑफ कोर्स एकेडमी का नया साल शुरू हो रहा है और ये हम सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम में से एक है। लेकिन अगर ऐसा है तो बाकी सब इतने लेट क्यों हैं? सब लोग हमेशा इतनी बिजी ही क्यों रहते हैं? बस उम्मीद करता हूँ इस साल कुछ टैलेंटेड स्प्लेंडर्स आए। फिर दूसरा वैम्पायर बोलता है, तुम और ये क्या एक्सपेक्ट करते हो? 10 फैमिलीज का डायरेक्ट ब्लड हमेशा बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और अगर ऐसा ना हो तो वही असली डिसअपॉइंटमेंट होगी। फिर एक वैम्पायर आता है और बोलता है, इस साल एकेडमी पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर है, हमारी काइंड का और ज्यादा वैम्पायर मिशन पर मर रहे हैं और ये सब हो रहा है किंग के स्पेशली फ्यूजन टैलेंट की वजह से। ओ भाई, किंग का मतलब किंग से इन लोग का लड़ाई चल रहा है। ओहो। तभी आगे बोलता है, फिर एक हेड आता है, उसे देखते हुए सब वैम्पायर झुककर ग्रीट करते हैं। फिर वो हेड वैम्पायर बोलता है, इस साल हर स्टूडेंट पर नजर रखना, हमें टैलेंटेड वैम्पायर चाहिए, चाहे वो नोवल हो या बोर्न टर्न्ड वैम्पायर हो। तभी सीन चेंज होता है और हम क्यूटी को देखते हैं और तभी कोई उससे उसका नाम लेकर बुलाता है। तब हमें पता चलता है कि क्यूटी का असली नाम सोरन है। सोरन की दोस्त बोलती है, तुम वापस आने के बाद से काफी लॉस्ट लग रही हो, क्या बात है? क्या बाहर किसी से मिलनी थी क्या या कुछ और? रुको, कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया? कहीं वही भी वैम्पायर है या फिर एक टैबू रिलेशन किसी ह्यूमन के साथ? और काफी ड्रामा के साथ हमें एक लड़का दिखाया जाता है, बाप रे बाप। और वो लड़का बोलता है, डार्लिंग मेरे खून पी लो। तभी सुरेन बोलती है, अरे जा रे शोफी, वैसे भी लगता है मैं अपनी फर्स्ट क्लास के लिए लेट होने वाली हूँ। शोफी बोलती है, व्हाट? लेकिन मैंने सुना था कि सेकेंड ईयर बनने पर हम कुछ कूल मिलने वाला है। सोरेन बोलती है, मुझे बुलाया गया है। शोफी बोलती है, समझ गए, लगता है इसमें हमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी लाइफ भी काफी स्ट्रेसफुल लग रही है, मैं टीचर को बता दूंगी और साथ में तुम्हारा गिफ्ट भी ले आऊंगी। और हाँ, तुम्हारा सीक्रेट भी सेफ रहेगा, तुम्हारा ह्यूमन बॉयफ्रेंड वाला। ये सुन के सोरन फुल स्पीड से भागती, बोलती, भाग मिल्का भाग। और फिर बोलती है, साला ये ईयर स्टार्ट होने से पहले ही समन आ गया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये बेचारा गिलेरी डर ही जाता है भाई। और फिर सोरन आती और बोलती है, होम
स्वीट होम, लेकिन मेरे लिए। लेकिन सामने दो लोग गार्ड कर रहे होते हैं, उसमें से एक गार्ड बोलता है गेट ओपन करो। गेट खुलते ही सोरेन अंदर जाती है, जहाँ नौकर लोग उसका वेलकम करते हैं, बोलते हैं। लेकिन सोरेन को ना इस जगह से नफरत हुआ रहता है। फिर वो किसी के पास आती है और बोलती है मैंने आपका सम्मान एक्सेप्ट कर लिया है फादर। ओह, तो ये सोरेन का फादर है। सोरेन का फादर बोलता है इस बार तुम पूरी ब्रेक घर और हम सबसे दूर रही। उम्मीद करता हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो हमारे फैमिली या नाम के लिए शर्मिंदा हो। सोरेन बोलती है ऑफ कोर्स नहीं फादर, मेरा वक्त बिल्कुल वेस्ट नहीं गया। फिर उसका फादर बोलता है तुमने याद रखा होगा कि हम इस सेटलमेंट को कंट्रोल करने वाले 10 वैम्पायर क्लैन में से एक हैं और तुम मेरी बेटी होने के नाते एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल निभाती हो। तुम्हारा हर एक्शन ये पूरी क्लैन को रिप्रेजेंटेड करता है। ये सुन के सोरेन सोचती है मैं ये बात पहले ही 100 बार सुन चुकी हूँ। सिर्फ कोई बेवकूफी होगा जो इतने बार कभी कहीं कोई भूल कर गलती कर ले। फिर सोरेन फादर को बोलती है एक वैम्पायर जो आइसलैंड पर रहता तक नहीं चाहता था। ये हमारे फैमिली नाम पर अच्छा असर नहीं डालता, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दी थी क्योंकि तुम्हें कहा था कि वो तुम्हारे लिए बेटर होगा और इसका मतलब अब तुमसे रिजल्ट देखना होगा। अगर इस साल भी तुम कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें दोबारा आइसलैंड छोड़ने का परमिशन नहीं दूंगा। 10 क्लैन में से एक मेंबर होने के नाते तुम्हें एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट में जगह बनानी होगी। यही तुम्हारा असली टास्क है। ये सुनकर सोरेन सोचती है टॉप 10 में से, फिर जवाब देती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तभी सोरेन का फादर जोर से बोलता है तुम्हारी बेस्ट काफी नहीं है, तुम्हें उनसे बेटर करना पड़ेगा। इस साल क्लैन को कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट एकेडमी ज्वाइन कर रहा है और उनमें जगर भी शामिल है। तुम्हारा फियोंसे फर्स्ट ईयर पर नजर रखना, हो सके तो इस साल वही सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट निकले और जगर के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाना। लेकिन सोरेन को नोवियस से प्यार हो चुका है, देख लो इसका आंख। फिर उसका फादर आगे बोलता है अब इस एकेडमी जाओ, मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि इस बार स्टेक्स कितने बड़े हैं। सोरेन वहाँ से जाने हुए सोचती है यही होता है वैम्पायर की जिंदगी, हमेशा क्लैन की मर्जी फॉलो करना, सेटलमेंट के लिए सब कुछ करना, यहाँ तक कि अपनी पसंद का इंसान चुनने का भी हक नहीं होना। ये कोई फ्रीडम नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आखिर कोई अपनी मर्जी से इस जगह आना ही क्यों चाहेगा। तभी हम नोवियस को देखते हैं जो इतने सारे लोगों को देखकर शौक होता है। चिप बोलता है पता नहीं एक साल में कितना ब्लड कंज्यूम होता होगा। सच कहूँ तो मुझे लगता है ये कलर्स तुम पर काफी अच्छे लगते हैं। फिर नोवियस सोचता है उनके जैसे ही कपड़े पहनकर मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। यहाँ जितने भी वैम्पायर हैं ये सब फर्स्ट ईयर के हैं, तो क्या ये सब नए वैम्पायर बने हैं? आखिर दुनिया में ऐसे कितने वैम्पायर एग्जिस्ट करते होंगे? चिप बोलता है वेल नए नहीं, बस अब ये लोग एज में आ गए हैं, समझे, यहाँ दोनों का मिक्सचर। फिर एक वैम्पायर नोवियस को देखते हुए बोलता है हे क्या हुआ, कभी ब्लैक वैम्पायर नहीं देखा क्या तूने? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था तेरे से, लेकिन सीरियसली तुम मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। मुझे पता है हम रेयर होते हैं लेकिन हम एग्जिस्ट भी करते हैं भाई। वैसे मेरा नाम स्टाइलस है। फिर नोवियस उससे हाथ मिलाता है और सोचता है ये बंदा मुझे थोड़ा थोड़ा स्ले की याद दिला रहा है। फिर स्टाइलस बोलता है जैसे कि तुम देख रहे हो कि ये असाइनमेंट हम सबके लिए काफी टफ होने वाला है, इसीलिए अपने आसपास के लोगों को जान लेना अच्छा आइडिया होता है। तभी यहाँ फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नोवियस बोलता है राइट सॉरी, मेरा नाम नोवियस है और जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर मैं थोड़ा सा नर्वस। स्टाइलस बोलता है समझ गया, समझ सकता हूँ, बस मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प कर दूंगा। सो क्या तुम किसी क्लैन से हो? तुम डिसेंडेंट तो नहीं हो? नोवियस सोचता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं इसे, इसीलिए मैं किसी के पास भी जाना नहीं चाहता था। स्टाइलिश फिर आगे बोलता है समझ गया, तुम मेरी तरह हो। तुम्हें पता है ना इस एकेडमी में सरवाइव करने के लिए बड़ा पार्ट होता है। 10 क्लैन में से किसी को एक ज्वाइन करना होता है। अगर तुम पहले से किसी क्लैन से बिलोंग नहीं करते तो और उन्हें तुम्हें टैलेंटेड लगे तो हो सकता है शायद वो पर्सनली तुम्हें अपने क्लैन में ज्वाइन करने के लिए चूज करें, और वही मेरा गोल है, बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना। फिर नोवियस सोचता है क्या ये क्लैन्स वैम्पायर के गिल्ड्स की तरह होते हैं और इन क्लैन्स का हेड टैलेंटेड स्टूडेंट को खुद चूज करता है? तभी एक लड़की आती है और बोलती है वेल वो तो इम्पॉसिबल है। तुम बेस्ट कैसे बनोगे जब बेस्ट ऑलरेडी यहाँ मौजूद है? जब मेरा क्लैन मेरी स्पेलिंग स्किल देखेगा तो उसके पास मुझे चूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। तभी स्टाइलिश धीरे
से नोवियस को बोलता है, मैं तो संभल के रहता हूँ मेरे भाई, खूबसूरत लड़कियों से काफी डेंजरस होती है और खासकर स्प्लेंडर्स जैसी लड़कियां। फिर वो लड़की बोलती है, अरे तुम्हारी बात मुझे सुनाई दे रही है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सब पर नजर रख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है देखने का कि कौन सा स्टूडेंट वाकई में ध्यान देने लायक है, और वो भी उन पर ज्यादा प्रेशर डाले बिना। फिर दूसरा बोलता है, वैसे भी जो लोग लेंस के अंदर होते हैं उन पर ध्यान देने के लायक कुछ नहीं होता। फिर तीसरा बोलता है, कौन जाने कुछ सालों में क्लेंस के बाहर वाले लोग ने भी सबको सरप्राइज कर दिया था, हो सकता है इस साल भी कोई वही हो। तभी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। फिर एक टीचर आता है और बोलता है, अटेंशन न्यू स्टूडेंट, मेरा फर्ज है मैं तुम सबको स्वागत करूं इस असाइनमेंट में जो एकेडमी में तुम्हारी पोजीशन डिसाइड करेगा। यह असाइनमेंट तुम्हारी वर्थ और तुम्हारी जगह दोनों को तय करेगा, और जैसे कि तुम सब जानते हो यहाँ सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ ही सब कुछ को डिसाइड करती है। फिर चीफ बोलता है, लगता है इन लोगों का मैथ्स में से ज्यादा मतलब नहीं है। देन फिर टीचर आगे बोलता है, असाइनमेंट में तुम कुछ कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उसके हिसाब से हर स्टूडेंट को एक अलग कलर का पिन दिया जाएगा। टोटल 3 रंग के कलर होंगे। डरो मत, अगर तुम शुरुआत में बॉटम पर ही हो तो एकेडमी में आने पे टाइम के दौरान टॉप तक पहुंच सकते हो। फिर नोवियस सोचता है, मैं सच कहूँ तो अब तक जिन वैम्पायर से मेरा सामना हुआ है वो आखिर कितने स्ट्रांग थे। टीचर आगे समझाता है, जब हमें तुम्हारी यूनिफॉर्म्स दी थी तब हमें तुम सबको एक विस्ट बैंड भी दिया था। फिर सबके विस्ट बैंड चमकने लग जाते हैं। टीचर फिर बोलता है, ये बैंड हमारे ग्रेटेस्ट स्प्लेंडर की हेल्प की से बनाई गई है, और जब इसे एक्टिव किया जाएगा तो ये सबको तुम्हारी ब्लड पावर का लेवल दिखाएगा जो अभी इस वक्त स्टार्ट होने वाला है। और फिर वो चुटकी बजाता है। स्टाइलिश बोलता है, अरे मेरा दो, क्या ये अच्छा है? फिर वो लड़की बोलती है, तुम सिर्फ 2 हो, मुझे पहले ही पता था, तुम जैसे बंदों से बात करना बेकार था। तुम्हारे नंबर क्या है? फिर नोवियस गुस्से में गेस करता है और अपना विस्ट बैंड उसकी तरफ दिखाता है। तभी जो हमारा टीचर होता है वो आगे बताता है कि तुम्हारे विस्ट पर जो डिवाइस है ना वो 1 से 10 तक का नंबर दिखाएगा, जिसमें 10 सबसे हाईएस्ट होगा। ये नंबर तुम्हारी ब्लड स्ट्रेंथ का लेवल बताते हैं, लेकिन तुम्हारी दूसरी स्किल को काउंट नहीं करते, जैसे तुम फिजिकली कितने स्ट्रांग हो या नहीं, तुम्हारी एक्सपीरियंस कितना है। साथ ही ये नंबर परमानेंट नहीं है और कोई भी अपनी ब्लड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। असाइनमेंट के लिए इस बात को याद रखना तुम। तभी बाकी लोग अपना वॉच को देख रहे रहते हैं और तभी कोई दूसरा ब्राउन हेयर वाला बोलता है, अरे भाई मेरा नंबर देख, मुझे 5 मिला है। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या बकवास है, तेरा नंबर तो सिर्फ 3 है रे बाबा। फिर लड़का बोलता है, तुम अपना नंबर क्यों छुपा रहे हो भाई? तभी दूसरा ग्रुप का लड़का बोलता है, इसको फर्क पड़ता है अगर वो छुपा रहा है तो, पक्का वो वीक ही होगी। तभी नोवियस अपने वाले पे देखता है और उस पे बिप बिप करता है। तभी स्टाइलिश बोलता है, हे तेरा नंबर भी मेरे जैसे 2 है भाई। तभी जो लड़की होती है जो पहले मिली होती है बोलती है, यार तुम दोनों का ही 2 है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम दोनों से बात करने का अपना टाइम वेस्ट किया। और वो ये बोल के वहां से चले जाती है, लेकिन उसके बेच पे लगता है 6 नंबर है। तभी हमारा नोवियस सोच रहा होता है, उसकी ब्लड स्ट्रेंथ काफी हाई है, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये नंबर डिसाइड कैसे होता होगा। सिस्टम के हिसाब से मेरी ब्लड ऑरा स्ट्रेंथ 5 है, तो मुझे लगता है इसे कुछ और उसका रिलेटिव होगा, लेकिन शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तभी स्टाइलिश बोलता है, मुझे लगता है वो बस एक्टिंग कर रही है हमें यूज करने के लिए। हाँ, लेकिन 6 होता है तो काफी अच्छा होता है ना। वैसे नोवियस ज्यादा टेंशन मत लो, टीचर ने बोला था ना, याद है ना, ये सिर्फ ब्लड स्ट्रेंथ है। वैसे भी मैं एक फिजिकल बेस्ड वैम्पायर हूँ, इसीलिए मेरा सोर्स लो है, लेकिन यकीन मानो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। स्पेल कास्टर वैम्पायर की ब्लड स्ट्रेंथ नेचुरली ज्यादा होती है और वो थोड़े एटीट्यूड वाले भी होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कोई इतना परफेक्टली स्टेरियोटाइप को मैच करेगा। नोवियस सोचता है, फिजिकली स्पेल कास्टर, ये मुझे फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी चीप आता है और बोलता है, वो कार्ड याद है ना जब हम क्लासेस चूज कर रहे थे? तभी नोवियस बोलता है, हाँ नाइट वॉरियर क्लास, वो शायद फिजिकल क्लास होगी, और स्कारलेट स्प्लेट बेंडर शायद स्पेल कास्टर होगी। क्या मैं वैम्पायर का तीसरा टाइप भी नहीं था? तभी स्टाइलिश बोलता है, उस यूजलेस टाइप की बातें मत करो, कोई भी वो नहीं बनाता। वैसे भी तुम्हारी ब्लड स्ट्रेंथ लो है तो लगता है तुम भी मेरे जैसे फिजिकल टाइप वैम्पायर होगे, पर टेंशन मत लो, कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग वैम्पायर फिजिकल टाइप ही बनते हैं और ट्रेनिंग करके उनकी ब्लड स्ट्रेंथ भी सबसे पावरफुल बन जाती है। तभी नोवियस सोचता है, मैं सच में फिजिकल वैम्पायर नहीं हूँ, क्या मैं बाकी सब वैम्पायर से भी? स्टाइलिश बोलता है, ये सब भेड़ चाल वाले लोगों को देखो। हीरो बोलता है, वहाँ क्या हो रहा है?
है। अभी स्टाइलिश समझाता है, ये तो ऑब्वियस है, इस साल 10 क्लैन के 5 डिसेंडेंट एकेडमी में आए हैं। हर क्लैन का नाम उसका फाउंडर के नाम पर रखा गया है, जैसे कि ताइना वेलोम क्लैन की, सिलरेंड विक्रांत क्लैन की, जगदर मॉक्स्यू क्लैन का, और ब्रोंक ड्राउन क्लैन का, और शेन ऑब्सिडियन क्लैन का। मैं कह रहा हूँ, अगर एकेडमी में इजी लाइफ चाहिए तो उनके गुड साइड में रहना, और अगर मुश्किल लाइफ चाहिए तो उनसे पंगा लेते रहना। नोवियस सोचता है इस एकेडमी में मेरी लाइफ हेल बनने वाली है, इतनी सारी चीजें क्यों हैं? तभी उनके बैंड्स देखते हैं जहाँ पे किसी का 7, किसी का 8 और किसी का 9 रहता है, तो ये लोग सबसे पावरफुल वैम्पायर्स में से एक हैं। तभी स्टाइलिश बोलता है, वैसे क्लैन फाउंडर से स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं होता, वो यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी एक लोग हमारे नोवियस को देख रहा होता है और नोवियस सोच में पड़ जाता है, शायद मुझे बस वहम होगा, है ना। तभी कोई उसका बगल में से निकलता है और हमारे नोवियस को देखता है और वो तुरंत उसकी तरफ चल देता है। फिर नोवियस शांति से सोचता है, ऐसे सबकी ब्लड इंट्रेंट रिवील करने का क्या पॉइंट है जब वैसे भी असाइनमेंट होने वाला है, और हमारे हीरो का तो दूर रहता है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर डिसेंडेंट को सबसे सुपीरियर दिखाया जा रहा है। तभी टीचर जो है वो ताली बजाता है और सबको बोलता है, अब जब तुम सब एक दूसरे को थोड़ा बेटर जान गए हो, अब पहला असाइनमेंट शुरू करने का टाइम आ गया है। इस असाइनमेंट का पहला पार्ट 3 लोगों की टीम में होगा। तो पहला टास्क ये है कि तुम यहाँ अपने फॉलो स्टूडेंट के साथ ग्रुप बनाओगे। असाइनमेंट में एग्जैक्टली क्या होगा वो सरप्राइज रखा गया है, ताकि किसी को भी अनफेयर एडवांटेज ना मिले। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग दूसरी चीजों में बेहतर होते हैं और कुछ वर्ड्स भी होते हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि असेसमेंट के टाइम पे बेसिस पर ग्रेड होंगे। जितनी जल्दी असेसमेंट कंप्लीट करोगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। तभी कोई स्टूडेंट बोलते हैं, क्या ये थोड़ा अनफेयर नहीं लगता? क्या स्ट्रांग लोग बस स्ट्रांग लोगों के साथ ही टीम नहीं बना लेंगे? हाँ, अगर डिसेंडेंट सिर्फ आस पास में ही टीम बना ले तो फिर तो उसकी टीम सबसे स्ट्रांग होगी। तभी एक लड़की बोलती है, मुझे नहीं लगता। डिसेंडेंट को प्रूव करना होता है कि वो दूसरों से बेहतर है, हालांकि दूसरे डिसेंडेंट से भी। तभी दूसरी लड़की बोलती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तभी टीचर ताली मारता है और बोलता है, तुम में से कुछ सोच रहे होंगे कि असाइनमेंट ग्रुप में ही क्यों हो रहा है, अकेले क्यों नहीं हो रहा। रीजन सिंपल है, हमारे मिशन कभी अकेला कंप्लीट नहीं होते। टीम प्लेयर बनना वैम्पायर होने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। असाइनमेंट शुरू होने से पहले तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। चलो फिर तुम सब शुरू हो जाओ। और सभी के सभी आपस में बात कर रहे होते हैं टीम बनाने के लिए। स्टाइलिश बोलता है, लगता है हमें बस एक और बंदा ढूंढना होगा। नहीं, बोलता है, क्या उसने मान लिया कि उसके साथ हम टीम बनाएंगे? नोवियस सोचता है वो काफी फ्रेंडली लग रहा है, मुझे लगता है वैसे भी ज्यादा लोग हमारे साथ काम नहीं करना चाहेंगे। तभी नोवियस किसी को बोलता है तो सामने वाला देखता है और उसके कलाई पे 2 नंबर देखता है ना, तो वहीं से भाग जाता है मुड़ के। तभी स्टाइलिश किसी और के पास में आता है और बोलता है, क्या तुम हमारे साथ टीम बनाओगे? 2 नंबर वालों की ड्रीम टीम। तभी जो लड़का होता है उसका भी 2 नंबर होता है, लेकिन उसको बोलता है, सॉरी मेरे को माफ करना, अगर हम सबका लेवल 2 ही है तो हम पक्का ही फेल हो जाएंगे। वैसे मुझे हायर लेवल टीम ज्वाइन करने के लिए जो करना पड़े वो मैं करूंगा। स्टाइलिश बोलता है, यार ये सच में बहुत बुरा लग रहा है, वैसे भी कोई मुझे पहले से पसंद नहीं करता और तुम भी किसी को नहीं जानते, तो अब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कोई नहीं बचा है क्या? या हमारे जैसे कम से कम एक बंदा तो होगा, है ना? चिप बोलता है, हे नोवियस उधर देखो। तभी हम देखते हैं कोई छोटे लड़के को जिसका नंबर 1 होता है। हमारा नोवियस उसके पास आता है और बोलता है, हे क्या तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहोगे? तभी लड़का बोलता है, क्या मैं? तुम सच में श्योर हो? मेरी ब्लड इंटरेस्ट सिर्फ 1 लेवल की है। हमारा नोवियस बोलता है, और मेरा 2। तुम तो इतने अलग भी नहीं हो, है ना? तो क्या तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग बंदा मिला है? तभी उसके घड़ी पे देखता है और बोलता है, लगता है मजबूरी में जो मिले उसी से काम चलाना पड़ेगा। क्या तुम भी बाई चांस स्पेल कास्टर हो? तभी छोटा लड़का बोलता है, नहीं नहीं, मैं एक फिजिकल वैम्पायर हूँ। स्टाइलिश बोलता है, डेम इट यार, मुझे पता है 3 लोगों की टीम में यूजुअली एक स्पेल कास्टर होता है, पर लगता है हमें जो मिला है उसी में काम चलाना पड़ेगा। डोंट वरी, टेंशन मत लो, मेरे साथ स्टाइलिश और नोवियस के साथ काम करना चाहोगे? हम ड्रीम टीम बनाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? तभी जो लड़का होता है वो बोलता है, मेरा नाम नोबो है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को स्लो ना करूं। तभी स्टाइलिश बोलता है, आज से हम तीनों का एक टीम है, चलो फिर सब कोई मुक्का लड़ाते हैं। चिप बोलता है, जो लोग एक दूसरे को बेरली जानते हैं उनके लिए ये थोड़ा चीजी नहीं है। नोवियस बोलता है, कोई बात नहीं, ऐसी जगह में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना ही तो पड़ेगा। लगता है उन्होंने आपस में एक टीम नहीं बनाई है, पर उनके आसपास कोई कमजोर भी तो नहीं है। तभी टीचर बोलता है, 5 मिनट तुम्हारे खत्म हुए। मैं देख सकता हूँ कि सबने ग्रुप्स बना लिए हैं, तो बिना किसी देरी के जिनके ब्रेसलेट में चमकेगा वो सबसे पहले असाइनमेंट में आगे बढ़ेंगे। तभी किन्हीं लोगों का बीप बीप बजता है और तुरंत गेट खुलता है और वो तीनों को बोलता है
कि तुम तीनों सबसे पहले अंदर जाओ। अंदर जाते ही साफ हो जाएगा कि असाइनमेंट किया है। तभी वो लोग अंदर जाते हैं और बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके अंदर क्या है? ये पोर्टल है। तभी कुछ देर के बाद वो लोग बाहर आते हैं और काफी गंभीर चोट लगा रहता है, तीरों से आकरा हुआ रहता है इन लोग का। और नोवियस इन लोगों का चोट को देखता है, बोलता है ये लोग तो जले हुए हैं। बाकी लोग बोलते हैं पहला असाइनमेंट के हिसाब से क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? तभी टीचर बोलता है नेक्स्ट ग्रुप। तभी नेक्स्ट ग्रुप जाता है और कुछ समय के बाद वो लोग भी घायल होके आते हैं। स्टाइलिश बोलता है लगता है ये बस एक बार की बात नहीं थी। बुरा लग रहा है कि हम उनसे पूछ भी तो नहीं सकते कि अंदर क्या हुआ। वैसे भी किसी को बताते भी तो नहीं है। सोच रहा हूँ असाइनमेंट कैसा होगा, शायद कोई मॉन्स्टरों का ट्रैप होगा। ये सुन के नोमो डरने लग जाता है। स्टाइलिश बोलता है क्या हुआ दोस्तों? तभी उन लोगों का भी समय आ गया रहता है। तभी तीनों पोर्टल के पास आ जाते हैं और बोलते हैं पीछे हटने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तभी स्टाइलिश बोलता है मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमें उस लड़की से बेहतर टाइम मिले जिसने पहले हमें इग्नोर किया था। चिप कुछ नहीं बोलता है, अपना नोवियस सोचता रहता है बस यही है वैम्पायर के रूप में मेरा पहला कदम। और तीनों के तीनों अंदर जाते हैं। तभी नोमो बोलता है क्या हम पहले ही फेल हो गए क्या? तभी स्टाइलिश बोलता है बेवकूफ मत बनो, हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं, जाहिर है हमें बस उस दरवाजे की तरफ बढ़ना है। तभी वो लोग आगे जाते हैं तो नोवियस को कुछ सुनाई देता और बोलता है बच के, और एक एरो आता है और सीधा जाके छेद देता है दरवाजा। हमारे स्टाइलिश सोचता है खैर अब हमें पता चल गया है कि बाकी लड़कों के शरीर में तीर क्यों चुभे हुए थे। तभी बहुत सारे तीर आ रहे होते हैं और ये लोग खड़े होते हैं। स्टाइलिश को लगता है दर्द देता है। नोवियस बोलता है हम बस यहाँ खड़े तो नहीं रह सकते, हमें दरवाजे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारे नोवियस फुल स्टाइल से डॉज कर रहा होता है, सभी को आराम से डॉज कर रहा होता है और सोच रहा होता है उस वक्त तीरों और तलवारों से बचना रोज का काम था मेरा। तभी स्टाइलिश बोलता है अभी मूव कर वहां से। तभी जो नोमो होता है वो तीर को एकदम पकड़ लेता है। भाई ये तो छुपा रिश्ता में निकला। तभी स्टाइलिश बोलता है वाह भाई बहुत बढ़िया काम किया। तभी एक तीर जो है स्टाइलिश के कंधे पे लग जाता है और बोलता है नोवियस अच्छा कर रहा है, उसे एक बार भी चोट नहीं लगा। मुझे लगता है असाइनमेंट में क्या हिस्सा है हमारे लिए बिल्कुल सही है। फिजिकल ताकत वाले वैम्पायर यहाँ कामयाब होते होंगे। तभी वो तीनों पहुंच जाते हैं और हमारा नोवियस बोलता है तुम लोग ठीक हो? स्टाइलिश अपने कंधे से तीर निकालता है और बोलता है चिंता मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है और ये जख्म आसानी से भर जाएंगे। चिप बोलता है चलो नोवियस दरवाजे को धक्का दो, ये एक टाइम ट्रायल का है याद है ना? नोवियस बोलता है हाँ सही बोला और तुरंत वो गेट खोलने लगता है और सोचता है मुझे लगता है हमने पहला टेस्ट पास कर लिया होगा। तभी सामने देखते हैं बहुत सारे चाबी किसी के अंदर बंद रहते हैं। स्टाइलिश बोलता है देखो जरा दरवाजों पर लगता है यही की है, मुझे लगता है इनमें से किसी न किसी का और में सही चाबी शायद छुपा होगा। तभी वो जाता है एक चाबी को पकड़ता है और वो चाबी तुरंत घूम जाता है। वो चाबी के पीछे दौड़ने लग जाता है और बोलता है मुझे तो मिल गया और तुरंत चाबी ले जाके खोलने की कोशिश करता है और बोलता है धत तेरी की, मुझे लगा था पहली बार में ही किस्मत चमक जाएगी। नोवियस बोलता है मगर हमें कैसे पता चलेगा कि चाबी कौन सा वाला होगा? तभी वो चाबी की तरफ देखता है, क्या हमें सच में उन सबको पकड़ना पड़ेगा? तभी जो नोमो होता है वो बोलता है मुझे लगता है यहाँ एक स्पेल कास्टर का साथ होना जरूरी। तभी नोवियस ध्यान से देखने लग जाता है और उसका सिस्टम बोलता है हमें वो करेक्ट की मिल गया है। तभी नोवियस जाता है उसको और ऑर्ब को तोड़ लेता है और सिस्टम बताता है ये सही में असली चाबी है। अब चिप बोलता है अब बोलो कि तुमने तुम्हारा सिस्टम होना पसंद है। खैर मुझे नहीं पता कि ये मैं हूँ या नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे सिस्टम का एक हिस्सा भी हूँ, चलो मेरी तारीफ करो। तभी जो है नोवियस उसको खोलने लग जाता है और तुरंत खुल जाता है। नोवियस बोलता है तुम लोग आ रहे हो या नहीं? तभी नोमस बोलता है मुझे लगता है ये सच में बहुत ज्यादा लकी मैन है। स्टाइलिश बोलता है सही कहा, ये बंदा शायद हमारा लकी चार्म बन सकता है। तभी वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद बहुत सारे पोशन और कुछ रखा होता है। स्टाइलिश बोलता है अब क्या? तभी नोमोस बोलता है पहले मैं जाऊंगा, तुम लोगों ने काफी मदद कर दी, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि देखूं ये असाइनमेंट क्या है। तभी वो जाता है और तुरंत उधर उसको जलने लग जाता है हाथ और बोलता है आउच आउच आउच, मेरा हाथ जल गया। ये ऐसा है जैसे धूप में बाहर निकलने ज्यादा बहुत तेज, अगर हम वहाँ से गए तो शायद दूसरे सिरे तक नहीं पहुँच पाएंगे। तभी स्टाइलिश बोलता है यहाँ खून की 9 वेल्स है, शायद ये हमें ठीक करना और दूसरी तरह पहुँचाने में मदद करने के लिए, हमारी विल पावर चेक करने के लिए है। तभी नोवियस बोलता है यहाँ एक मैसेज भी लिखा हुआ है, सिर्फ 3 शिष्यें चुनी जा सकती हैं, एक बार में 3 ली गई तो बाकी गायब हो जाएंगे। तभी जो नोमस है वो बोलता है उन्होंने जरूर इन पर कोई जादू किया होगा, इन शीशाओं को इस्तेमाल करने से कोई तरीका होगा तो शायद इन्हें लेने का कोई ट्रिक। पर नोविस उसके पास में आता है और सोचने लग जाता है मगर ये सिस्टम, ये तो इसे पूरे असाइनमेंट के लिए एक चीट कोड जैसा बन गया है, जहाँ पे सिस्टम बता रहा होता है इसमें एक A- है जो कि ब्लड और इंक्रीज करता है, एक में बताता है कि नो इसमें ब्लड ही नहीं है, एक में बताता है कि B+ है, इसमें ना सन को इंक्रीज कर सकता है झेलने की ताकत मतलब। तभी नोवियस बोलता है मुझे पता है कौन सा लेना
चाहिए मुझे। हमारे इस्तेमाल के लिए खून की वेसल क्यों है और सब अलग अलग ब्लड टाइप के क्यों हैं? इसका कोई तो कारण होगा। ये सच में बस ऐसे ही रैंडम नहीं रखा जा सकता। तभी स्टाइलिस बोलता है शायद हमें किसी को एक ही सारी ब्लड लेनी है और बस आखिरी तक पहुंचना है, ऐसा कुछ है क्या? तभी नोमोस बोलता है सही है, अगर कोई एक इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर या तेज है तो वो दूसरों को बिना सन स्पेल में ज्यादा वक्त बिठाए पर ले जा सकता है। स्टाइलिस बोलता है खैर हम इन्हें देखकर सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना हम बस खून चुने और काम खत्म करें। तभी नोवियस उसको रोक देता है और आगे बोलता है अगर 9 खून में से तो इसका मतलब है किसी के लिए 3 है। चलो हम सब 3-3 चुनते हैं और बराबर तरीके से पार जाने की कोशिश करते हैं। हम इन्हें तब इस्तेमाल करेंगे जब हम खुद को रिजेनरेट कर रहे होंगे, पर इस तरह हम सबके पास बराबर मौका हो जाएगा। चिप बोलता है तुमने वो सारी ले ली है जो सूरज से बचने की रेजिस्टेंस देती है, क्या ये थोड़ा नाइंसाफी नहीं है? हमारा नोवियस ने तो B+ और B- टाइप की ले लिए जो सूरज से उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी नोवियस सोचता है मुझे हर नए इंसान का खून पीना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टार्ट मिलते हैं, क्या पता मुझे ये ब्लड टाइप फिर कब मिले। नोमोस बोलता है खैर इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सबको एक जैसे ही है। तभी वो लोग मैजिक सर्कल में देखते हैं, वहाँ पे सामने में स्टाइलिस बोलता है चलो, और सबके सब जाने लग जाते हैं। नोवियस आगे होता है और जैसे वो लोग जाते हैं तभी स्पेल कास्ट होता है सन का, जहाँ पे नोवियस का सिस्टम उसको वार्निंग दे रहा होता है, बता रहा होता है कि तुम जल रहे हो। फिर चिप बोलता है ये स्पेल मुझे लगता है कि ये असली सूरज में होने से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी नोवियस पीछे देखता है जहाँ पे वो लोग जल रहे होते हैं और नोवियस सोच रहा होता है मैंने ज्यादा HP नहीं खोई है, मैं पहुंच जाऊंगा। हालांकि सूरज मेरी रफ्तार धीमी कर रहा है, पर उनका क्या, ये एक खतरा है, लेकिन मैं ये रिस्क जरूर लूंगा। और तुरंत वो ब्लड कंज्यूम करने लग जाता है और नोवियस सीधा आगे जाता है और नोमो को कवर कर लेता है। नोमो बोलता है नोवियस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी नोवियस उसको पकड़ लेता है और बोलता है बस मुझे इस बार तुम लोगों की मदद करने दो। तभी वो लोग दोनों को लेके जा रहा होता है नोवियस। स्टाइलिस सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे लिए ये कर रहा है। नोमो सोचता है वो हमारा सारा दर्द खुद झेल रहा है। चिप बोलता है तुम ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सारी रेजिस्टेंट वाली ब्लड लेने का बुरा लग रहा है ना? नोमो सोचता है मैंने एक इंसान के तौर पर शायद बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं, लेकिन मेरा जो ऑर्डर का कानून है वो कुछ ऐसा है जिसे मैं तोड़ भी नहीं सकता। और नोविस उन लोग को लेके गेट पार आ जाता है। तभी जो टीचर है इन लोग को बधाई देता है और बोलता है असाइनमेंट पूरा करने के लिए बहुत अच्छे हो, अब तुम तीनों आराम कर सकते हो। तभी नोविस बोलता है खैर हम किसी तरह उसे ही निकल पाए। तभी एक ग्रुप को और भेजता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो भी ग्रुप आती है और बोलती है ये तो कोई नाइटमेयर है। हमारा हीरो बोलता है सिर्फ 2। स्टाइलिस बोलता है असाइनमेंट का वो आखिरी हिस्सा बहुत ही मुश्किल था, ये काफी आम बात है कि कुछ वैम्पायर इस सब में खत्म होने तक बच ही नहीं पाते। हमारा नोविस बोलता है तो क्या सोरन का मतलब यही था, स्टूडेंट होने के बावजूद इन्हें कोई परवाह नहीं लगती। तभी टीचर बोलता है ठीक है सब लोग, असाइनमेंट का पहला हिस्सा खत्म हुआ, अब वक्त है कि मैं आप सबको रिजल्ट दिखा दूं। आपके बैंड्स पर अब चमकने लगे होंगे उस हिस्से को किसी ग्रुप ने सबसे तेजी से काम पूरा किया। तभी टीचर सबको कहता है और एक तरफ इशारा करता है, कहता है जियान ग्रुप फर्स्ट आया है। तभी बाकी लोग बोलते हैं खैर ये तो तय किया था, सारे डिसेंडेंट लोग ही सबसे तेज होंगे, शायद टॉप 5 वही ले लेंगे। फिर बताता है सेकंड ब्रोक आया है। वो लोग बोलते हैं हाँ हमें पता था ये भी होगा, मुझे लगा था कि हमें इतना अच्छा काम किया है कि सेकंड आए, पर जैसे सोचा था ब्रोक मुझसे ज्यादा आगे निकल गया। मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे तीसरे नंबर की खुशी होना पड़ेगा। तभी तीसरा नंबर हमारे नोवियस के ग्रुप में होता है, जिससे बाकी लोग देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या ये लोग तीसरे हैं ग्रुप जो सबसे तेज थे, नोवियस ग्रुप। और वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। तभी कोई लड़का किसी से पूछता है और बोलता है ये कौन है? तभी बोलता है पता नहीं ये कौन है, इन लोगों को तो कुछ जानता भी नहीं। तभी नोवियस अपने मन में सोचता है धमाल हो गया, क्या मुझे सबकी नजर से बचना था और यहाँ मैं सबके नजर में ही आ गया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे सबके सामने पब्लिकली दिखाएंगे। तभी देखते हैं हम उसके तरफ भी लाइट चमकता और बोलता है जैगवर जो है वो 4th प्लेस आया है। वो देख के हैरान होता है क्या 4th प्लेस, मुझे 4th प्लेस कैसे मिल गया? मैं किसी भी चीज में कभी 4th नहीं आया हूँ, हमेशा टॉप 3 में रहा हूँ। वो लोग जिनका कोई नाम भी नहीं है उन्होंने पक्का चीटिंग की होगी या कोई चाल चली होगी, उनका हमें हराना नामुमकिन है। उन्होंने जो भी किया है मैं उसका पता लगा। फिर हम देखते हैं नोवियस के ग्रुप में, तो फिर उसके बाद कोई बोलता है उन्होंने टॉप स्पोर्ट में से एक हासिल कर लिया, पर ये कैसे नामुमकिन तो लग रहा है मुझे। तभी दूसरा कोई बोलता है उनमें से कोई एक जरूर काफी ऊंची पोजीशन वाला होगा या फिर पहले से ही किसी बड़े खानदान वाला। तभी कोई बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मैं उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, वो सब बस नो बडीज है। मेरा मतलब है कि उनके कलाई पर लिखे नंबर्स तो देखो जरा। तभी हम देखते हैं एक वैम्पायर को जो कि सब पे नजर
रख रहा था, खासकर हमारे नोवियस पे। और कोई बोलता है हम सब पे असाइनमेंट देखा था, लगता है कि वो किस्मत के भरोसे निकल गया। तुम्हें क्या लगता है, किस्मत थी? लगता है उस सफेद बालों वाले के पास कोई सिक्स्थ सेंस जैसा कोई इतनी जल्दी चाबी ढूंढ ली। तभी कोई बोलता है सही कहा, और उन्होंने सबको फिजिकल वेम्पायर होना पहले ही हिस्से में उनका काम आया। पर चाहे वो सच में किस्मत ही क्यों ना हो, अगले असाइनमेंट के साथ हम जल्द ही सच देख लेंगे। तभी टीचर जो है ताली बजा रहा होता है और बोलता है असाइनमेंट का पहला हिस्सा खत्म हुआ, अब आप सब ने कड़ी मेहनत की, अब आप अपने ड्रोन्स में आराम कीजिए, असाइनमेंट का अगला हिस्सा कल होगा, कृपया असाइनमेंट के पीछे चले। तभी बाकी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन ये जो है ना जैगुआर, वो अपने नोवियस को देख रहा होता है गुस्से में। फिर हम कहीं पे देखते हैं जहाँ पे कोई बोलता है आप में से हर किसी को कोई भी फ्लोर भी कोई भी एक कमरा दिया जाएगा, एक एक करके आए और हमें आपके कमरे की चाबी देने दीजिए। असाइनमेंट देने वाले स्टूडेंट को डॉर्मेट्री से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वरना उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कल के लिए तैयार रहना सबके सब। तभी सबको चाबी दे रहे होते हैं। चाबी देने के बाद हमारे टीम मेंबर से स्टाइलिश को मिलता है 210, नुमो को मिलता है 203, नोवियस को मिलता है 506। तभी नोवियस बोलते लगता है हम तीनों अलग फ्लोर पे रहेंगे, तो मुझे लगता है अब कल ही मिलेंगे। स्टाइलिश बोलता है बिल्कुल, और भले ही हम अब साथ काम ना कर रहे हैं, पर दिल से हम एक टीम है, और मुझे कहना पड़ेगा नोवियस तुम्हारा शुक्रिया। नोवियस बोलता है शुक्रिया? तभी नोवियस बोलता है हाँ बिल्कुल, हम थैंक्स कह रहे हैं। ये साफ है कि तुम्हारी वजह से अब टीचर्स की नजर हमारे पर है, हम फिलहाल टॉप 3 पर हैं। तभी चिप बोलता है क्या सोरेन ने नहीं कहा था कि ज्यादा टेंशन मत खींचना? तभी नोमोस आगे बोलता है मैं जानता हूँ ये ज्यादा बड़ा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे शुक्रिया के तौर पे ले लो। तभी वो लॉकेट निकालता है और बताता है ये मेरा परिवार अमीर तो नहीं है, पर मार्केट में उनकी ज्वेलरी की दुकान है, ये वो पीसेस हैं जो मैं खुद बनाया है, ये मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है। नोवियस बोलता है ये मेरे लिए काफी है, तुम्हें सच में मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, पर इसके लिए शुक्रिया। तभी स्टाइलिश बोलता है फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे नोवियस, तुम लोगों से भी कल मिलते हैं। फिर नोवियस जाता है और बेड पे सीधा लेट जाता है और बोलता है बाप रे वो काफी इंस्टेंस था। चिप बोलता है सही कहा, पता नहीं अगला असाइनमेंट कैसा होगा, शायद तुम उसमें ही सबसे अच्छे बन सको। नोवियस बोलता है हमें याद रखना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, इस चीज को कंट्रोल करना सीखने के लिए, हमारा हमेशा के लिए यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। तभी हमारा नोवियस सीधा सोने लग जाता है और हम किसी को देखते हैं जो कि बाकी लोग सो रहे होते हैं। तभी कमरे का 203 पे कोई आता है और अपने नाखून से उसको खोल लेता है और सीधा अंदर घुसता है, और हम देखते हैं छोटे बच्चे को यानी हमारे नोवियस को, और उसके पास आता है और उसके पास हाथ कर रहा होता है। तभी हम स्टाइलिश का सीन देखते हैं जो कि बोलता है मैं सो नहीं पा रहा, मैं बस इस पूरी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, हमें सच में 3rd प्लेस मिला है, शायद मुझे थोड़ा सा पुशअप कर लेना चाहिए ताकि एनर्जी निकल सके। तभी हम देखते हैं उसके पास कोई खड़ा होता है, हमारा स्टाइलिश खड़ा होता है और बोलता है या फिर शायद मैं कुछ पी लूं। तभी उस सामने देखता है ये क्या है। तभी कोई बोलता है एक भी शब्द मत बोलना वरना पछताओगे तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम समझ रहे हो कि तुम किस हालत में हो। तभी स्टाइलिश चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। तभी वो आगे बोलता है अब मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है, तुम मुझे साफ साफ बताओगे कि तुम्हें असाइनमेंट में चीटिंग किसी के टॉप 3 में आने के लिए की, और अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तभी हम किसी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है और उसके हाथ में खून लगा हुआ होता है। तभी जो टॉप फैमिली का, ये पता नहीं इसका नाम भूल गया हूँ, बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी काम की चीज मिली? सामने वाला बोलता है मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी की, शायद थोड़ी ज्यादा कोशिश कर दी, पर उसने कुछ नहीं बताया, बस रोता रहा और भीख मांगता रहा। तभी जयगार बोलता है मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, और उनकी लड़ने की स्किल देखकर तो शर्म आ रही है मुझे। ये वही जगह देखते हैं जहाँ स्टाइलिश का गर्दन पकड़ा होता है और बोलता है तुम्हारे ऐसे लड़ने का तरीके से तो साफ है कि तुम इतनी जल्दी असाइनमेंट पास नहीं कर सकते, तो बताओ जो तुम जानते हो वो मुझे बताओ। इतना बोलते उसका गला दबा रहा होता है और उसको पीछे फेंक देता है और बोलता है छी गंदा खून, मुझे लगता है बस एक ही बंदा बचा है, उससे पूछना पड़ेगा। और फिर बोलते हुए जा रहा होता है तुम हमारे फ्लोर पर वापस जाओ, अगर कोई हमें ढूंढते हुए आया तो मुझे बता देना, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। और वो लोग एक दूसरे के जगह जाने लग जाते हैं। वो 506 में आता है यानी हमारे नोवियस के पास में, और बोलता है तभी हमारी सोरेन आती है और बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। तभी जैगुआर देखता है, बोलता है सोरेन। तभी हम देखते हैं सोरेन को, तो जैगुआर बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम 2nd ईयर की हो, तुम्हें इस ड्रोम में नहीं होना चाहिए था। तभी सोरेन बोलती है मुझे गार्ड ड्यूटी करने के लिए कहा गया था ताकि अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो मैं देख सकूं। हमारे रिश्ते को देखते हुए मैं इस बार तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर अगर तुम इससे आगे बढ़े तो मैं तुम्हारे रूल से नहीं बचा पाऊंगी। ये सुन के जैगुआर गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं बस किसी चीज को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस था, बस इतना ही। पर ध्यान से सुनो सोरेन, अगर तुम्हें इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो तुम्हारा सर जमीन पर पड़ा होगा, चाहे तुम मेरी मंगेतर ही क्यों ना हो। तभी जो सोरेन है सांस लेती है और बोलती है मैं यहाँ देखने आई थी कि नोवियस पास हुआ है या नहीं हुआ, लगता है उसने कम से कम पहला स्टेज तो पास
कर लिया है। पर क्या नोवियस ने किसी तरह जैगर को दुश्मनी कर ली क्या? कम से कम उस बेवकूफ ने मेरी झूठी बात मान ली कि मैं यहाँ क्यों थी। पर मैं सोच रही हूँ उसके हाथों पर ताजा खून क्यों था। तभी हमारा नोवियस जग जाता है और बोलता है ये बहुत अजीब बात है, मैं बता सकता हूँ कि अगला दिन हो गया है पर सूरज अभी तक नहीं निकला। तभी चिप बोलता है क्यों, क्या तुम सच में जल कर उठना चाहते हो? मुझे नहीं पता, तुम्हें ऐसा कोई शौक है क्या? तभी हमारा नोवियस उठता है, बोलता है हाँ, बहुत वेरी फनी, लगता है अभी तक हमें लेने कोई नहीं आया है, शायद मुझे बाकियों से जाकर मिलना चाहिए, हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी, देखते हैं उनके पास अगला असाइनमेंट का कोई जरूरी जानकारी है क्या। तभी हमारा नोवियस जाता है और सीधा 2 से 10 पे आता है और गेट को खोलता है और बोलता है हे स्टाइलिश, मैं हूँ नोवियस, मैं बस तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। तभी गेट नहीं खोलता तो हमारा चिप बोलता है शायद वो गहरी नींद में हो। तभी हमारा नोवियस स्मेल करता है और उसको स्मेल आता है ताजा ताजा खून का और बोलता है मैं ब्लड स्मेल कर रहा हूँ। ये दीवार के यानी ये दरवाजे के अंदर से तुरंत दरवाजा तोड़ता है और अंदर आता है और हम देख सकते हैं स्टाइलिश का बहुत बुरा हाल हुआ रहता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ। नोवियस फिर स्टाइलिश से पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरे से बात करो, ये सब कैसे हो रहा है, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, ये बार बार क्यों हो रहा है, जो भी मेरे करीब आता है उसे चोट क्यों लगती रहती है। तभी बोलता है स्टाइलिश क्या तुम मेरे सुन सकते हो। तभी सिस्टम पॉपअप आता है और बोलता है क्या आप एक ब्लड बॉन्ड बनाना चाहोगे। तभी हमारा हीरो सोचता है ब्लड बॉन्ड, मगर ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ करूँ तो क्या उसकी जान बच जाएगी। उस वक्त भी सिस्टम ने ऐसे ही कुछ दिखाया था, मेरा अंदाजा था कि अगर मैं उसे वैम्पायर बना देता तो वो बच जाती, मगर स्टाइलिश वो तो पहले से ही वैम्पायर है ना, अगर मैं ये ब्लड बॉन्ड करूँ तो क्या उससे जान बच पाएगी। हालांकि मैं स्टाइल को बहुत फक से नहीं जानता, मैं उसे मरने नहीं दे सकता, खासकर तब जब मेरे पास उसे बचाने का मौका है। अभी ब्लड बॉन्ड एक्टिवेट हो जाता है और हमारा हीरो अपना ब्लड बॉन्ड सक्सेसफुली बना लेता है और उसका एचपी सीधा उस पर शेयर हो जाता है। तो हमारा हीरो बोलता है जल्दी उसे बचाओ और तुरंत हमारा हीरो का 50 एचपी खत्म हो जाता है। तभी जो चिप है वो बोलता है नोवियस देखो इसके सारे जख्म सच में भर रहे हैं, ये किस तरह की स्किल है। तभी जो स्टाइलिश है वो नोवियस को देखता है और बोलता है, नोवियस पूछता है तुम ठीक हो। स्टाइलिश बोलता है अरे मैं जिंदा हूँ यार, मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊंगा। नोवियस बोलता है शायद तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो। तभी स्टाइलिश बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश की भाई, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने उस कमीने को कुछ नहीं बताया और इसी वजह से उसने मेरा ये हाल कर दिया। तभी हमारा हीरो बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये किसने किया। स्टाइलिश बोलता है वो जगदार था, डायरेक्ट डिसेंडेंट में से एक डायरेक्ट डिसेंडेंट, पर उसके पास स्टाइलिश के पीछे पड़ने की क्या वजह हो सकती है। तभी स्टाइलिश बोलता है वो जानना चाहता था कि हमें इतनी जल्दी असाइनमेंट कैसे पास कर ली, उससे लगा कि हम चीटिंग कर रहे हैं, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि मुझे डर था कि वो तुम्हें मार देगा। चिप बोलता है तुम्हें मार देगा, मगर तुम्हें तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्या इसीलिए है क्योंकि तुम ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। तभी स्टाइलिश बोलता है मुझे पता है तुम ठीक हो, पर अगर वो मेरे पीछे आया तो इसका मतलब हो सकता है कि वो नोमो और वो लोग दोनों नोमो के पास जा रहे होते हैं, दौड़ते हैं और उसका गेट तोड़ते हैं और हम देख सकते हैं नोमो को बहुत बुरी चोट लगा रहता है। हमारा नोवियस उसके पास आता है, स्टाइलिश घबरा जाता है और बोलता है ये क्या हुआ, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तभी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। तभी हमारा हीरो बोलता है शायद मैं कुछ कर सकता हूँ और हमारा हीरो उसको एचपी शेयर करने लग जाता है। स्टाइलिश बोलता है ये क्या होता है, क्या कोई जादू है, मगर तुम तो स्पेल कास्टर नहीं हो। तभी हमारे हीरो का -50 एचपी हो जाता है और हम देख सकते हैं वो हील हो जाता है। स्टाइलिश बोलता है नोवियस तुम ये कैसे कर रहे हो, तुम आखिर क्या चीज हो। हमारा नोवियस सोचने लग जाता है मुझे लगता है ये कोई आम वैम्पायर नहीं हो सकता, पर अभी इस बारे में चिंता करने का वक्त नहीं है। तभी वो नोमो को लेटा देता है और थोड़ी समय के बाद हम देखते हैं नोवियस को जो कि उसके दोस्त को ले जाता है और कोई बोल रहा होता है वो जिंदा है पर होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि वो अभी तक जिंदा बचा हुआ है। हमारा हीरो सोचता है अगर मैंने ब्लड बॉन्ड यूज ना किया होता तो शायद स्टाइलिश बच जाता, मगर नोमो के लिए ये बिल्कुल अलग बात। तभी हीरो किसी के पास आता है तो गार्ड्स बोलते हैं स्टूडेंट को कैंपेन्स में ही रहना होगा, तब तक उन्हें एस्कॉर्ट नहीं किया जाए। तभी हमारा हीरो गुस्से में बोलता है हट जाओ। तभी गार्ड बोलता है मैंने क्या बोला। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैंने बोला हट जाओ। तभी कोई टीचर आता है, बोलता है उसे आने दो, मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है। तभी हमारा हीरो आता है और बोलता है मुझे पता है ये किसने किया है, मुझे पता है उसने इसका हाल क्या किया है, वो जगुआर था, वो जल रहा है क्योंकि हमने उसे असाइनमेंट में हरा दिया, इसलिए उसने ये अभी तक किया है, अब आप क्या करेंगे। टीचर बोलता है हम क्या करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, वो जगुआरी था, तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। हमारा हीरो बोलता है सबूत, जिस स्टूडेंट पर हमला हुआ वो खुद कह रहा है वही था। टीचर बोलता है और तुम्हें नहीं लगता कि ये सिर्फ एक झूठ हो सकता है ताकि किसी डायरेक्ट डिसेंडेंट को असाइनमेंट से निकाला जा सके, हमें इन सब बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या आपका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करेंगे। तभी टीचर बोलता है हम इसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हमारे जैसे लोग का स्वागत नहीं
नहीं करता, जहाँ हमारा शिकार होगा, चाहे दिन हो या रात, और वहाँ कोई कायदे कानून नहीं है। अगर कोई इस हालत में फंसता है तो गलती से सिर्फ उसकी अपनी ही है, क्योंकि वो बस इतना ताकतवर नहीं था। हमारा हीरो बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस एक कमजोर स्टूडेंट है। मगर अगर किसी डायरेक्ट डिसेंडेंट पर हमला होता है तो क्या तब भी बात यही रहती है, ये दुनिया ऐसी ही है या आपके ही बनाए कानून है? तो ठीक है, तो अगर मैं हद पार करूं तो व्यक्ति तौर पर किया जाना चाहिए। अगर मैं उसके साथ भी वही करूं जो उसने मेरे दोस्तों के साथ किया, तो आप बीच में ना पड़ेंगे, ये बेटर होगा मेरे लिए। इतना बोलते वो चला जाता है।